हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सनातन धर्म टीवी में और मेरा नाम है विपिन शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म के मुख्य त्यौहार होली के बारे में। होली हिंदुओं का सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। सनातन धर्म के प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व होता है और यह किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उत्सव के इसी क्रम में होली बसंतोत्सव के रूप में फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह दिन सतयुग में विष्णु भक्ति का प्रतिफल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में से माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार 3 ऐसी कथाएं आती हैं जिनके द्वारा होली का त्यौहार मनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसे मैं आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली कथा भक्त प्रहलाद से जुड़ी कथा है, जिसे हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। के पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहन करके आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वरीय भक्ति में मन लगाना चाहिए। दोस्तों, दूसरी कथा राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने के होली के साथ होली के उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाने और नंदगांव में लठमार होली विश्वविख्यात है। दोस्तों, तीसरी कथा का हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण में जिक्र मिलता है। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा हुआ था। ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा ही होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया था। उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने लगा। उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रोधित होकर भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव को भस्म कर दिया। भगवान शंकर की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिव जी को पार्वती जी से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को भी पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिव जी का पार्वती जी से विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को होली के उत्सव की तरह मनाया। यह दिन फागुन पूर्णिमा का ही था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि होली का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में क्यों मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राधे, राधे राधे।